हरे कृष्ण। आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। आइए आज की कथा सुनते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 89th चैप्टर में लिखी हुई है। एक ब्राह्मण था, उसके यहाँ पुत्र संतान हुई, लेकिन बालक मृत पैदा हुआ और वो ब्राह्मण अपने बालक को श्री कृष्ण के महल के चौखट पर रख के गया, ऐसे करके कि कृष्ण इसको जीवित करेंगे। लेकिन उस ब्राह्मण के जितने भी बालकों का जन्म हो रहा था, सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे और वो सब कृष्ण के चौखट पे छोड़ के जाता। जब नौवां बालक जब उसने ब्राह्मण देव ने भगवान कृष्ण की चौखट पे रखा और बार बार वो यही चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण इसको जीवित करें। लेकिन देखो कृष्ण की लीला, वहां पर ब्राह्मण वो पुकार ही रहा था कि मेरे इस बालक को जीवित करो, मेरे पहले भी 8 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब इतनी देर में अर्जुन वहां बैठा हुआ था, तो अर्जुन ने कहा कि क्या हुआ ब्राह्मण देव, अगर आप मुझे अपनी समस्या बताएं तो मैं उसका निवारण करूंगा। कहा मेरे 8 बालकों की पहले मृत्यु हो गई है, कोई भी मेरा बालक जीवित नहीं हुआ और ये 9वां बालक भी मेरा मरा हुआ प्राप्त हुआ है, मुझे पैदा हुआ है। तब अर्जुन ने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, अब आप एक काम कीजिए, जो आपके पास अब अगली संतान जो भी पैदा होगी उसकी रक्षा मैं करूंगा और उसको मैं कभी मरने नहीं दूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर वो बालक भी मृत पैदा हुआ तो फिर मैं अपने आप को चिता में जला दूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अपने आप को चिता में जला दूंगा। तब उस ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरे बच्चों को कृष्ण बलराम जी या कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी बचा नहीं सके, तो तुम कैसे बचाओगे। तब अर्जुन ने कहा आप जानते हो मैं अभी महाभारत युद्ध जीत कर आया हूं, मैं बड़े बड़े योद्धाओं को हार चुका हूं, मेरे पास गांडीव धनुष है, सबको हरा चुका हूं। आप मेरे बल को नहीं जानते। तो ब्राह्मण देव ने कहा ठीक। कहा ब्राह्मण देव ने कि जब 10वां बालक पैदा होने को होगा मैं आपको बता के जाऊंगा। और जब उस ब्राह्मण को 10वां बालक होने वाला था, उसकी पत्नी ब्राह्मणी को जब 10वां बच्चा होने वाला था, तब अर्जुन ने क्या किया, उनके घर को घेर लिया जहां बालक का जन्म होने वाला था और बाणों से पूरा बाण चला चला के बाणों से घेर लिया कि कोई शक्ति अटैक न करे, कोई मायावी शक्ति, कोई प्रेत शक्ति, बस सुरक्षित रहे ये प्रसूति गृह, जहाँ ब्राह्मणी देवी, जहाँ ब्राह्मणी बालक को जन्म दे रही है, वो ग्रह सुरक्षित रहे। पर क्या हुआ, वह 10वें बालक का जन्म तो हुआ, बालक रोया भी, पर वो अंतर्धान हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो अर्जुन ने सोचा मैंने तो प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन ने यमपुरी में देवताओं के अन्य लोकों में बालक को ढूंढा, लेकिन वो 10वां बालक मिला ही नहीं। तब अर्जुन ने कहा मैंने जो प्रतिज्ञा की, अब मैं क्या चिता में सो जाऊं, क्या मैं चिता में सो जाऊं, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, अब मुझे चिता में सोना पड़ेगा। तब वहां श्री कृष्ण आए और मुस्कुराए। तब अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की है। तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं उसके 10 बच्चे उसको जीवित ला के देता हूँ। लेकिन भगवान ये अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुमने जो प्रतिज्ञा की उस पर थोड़ी जल्दबाजी की, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन को लग रहा था मुझ में ज़्यादा बल है। पर अर्जुन अब समझ गया कि मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए और ब्राह्मण के 10 बच्चों को लौटा के ब्राह्मण को दे दिए। देखो कथा सुनना, ब्राह्मण के 10 बच्चे ब्राह्मण को लौटा के दिए कृष्ण ने, एक। दूसरा, माता देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मारा था, वो 6 बच्चे भी
भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को लौटा के दिए थे। और गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण गए थे। वहां पर भी गुरु दक्षिणा में उनको उनके मृत पुत्र को जीवित करके भगवान ने लौटा के दे दिया था। उनके सबके पुत्र, एक गुरु को भी, एक अपनी माता देवकी को भी और एक ब्राह्मण देव को, सबको उनके बच्चे लौटा के दिए भगवान। इस बहाने, इस लीला से अर्जुन भी समझ गया कि मुझे थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं अर्जुन के मन में सूक्ष्म अहंकार था कि मैं इस बालक को बचा सकता हूँ, लेकिन कृष्ण ने भी आखिर अर्जुन को बचाया, कि नहीं तो अर्जुन को फिर खुद को चिता में जलाना पड़ता था, है ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन की भी रक्षा करी। और आपको गुड न्यूज़ दूँ, आज 26 तारीख है, परसों 28 तारीख हमारे प्रवचन मुंबई शहर में है और शाम को 4 बजे अंधेरी ईस्ट में इस एड्रेस पर आप सब आएंगे। महाप्रसाद की व्यवस्था है, आप जरूर आइएगा और ज़रूर कथा सुनिएगा। मैं मुंबई के भक्तों से मिलना चाहता हूँ। खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।